नमस्कार, स्वागत है आपका करंट गुरुजी पर। आज हम चर्चा करेंगे व्हाट्सएप द्वारा जारी की गई नई प्राइवेसी पॉलिसी की। हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि ये नई प्राइवेसी पॉलिसी इतनी चर्चा में क्यों है, इसको लेकर इतना हंगामा क्यों है। क्या इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में आपके द्वारा की जाने वाली चैट हर कोई पढ़ सकता है? आप जो वीडियोज और फोटो भेजते हो हर कोई देख सकता है? इसी के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम व्हाट्सएप यूजर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ में इस नई प्राइवेसी पॉलिसी पर व्हाट्सएप का क्या कहना है, भारत के कानून कहां तक कारगर साबित होते हैं इस मामले में। साथ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि नई प्राइवेसी पॉलिसी के आने के बाद व्हाट्सएप के अलावा हमें क्या दूसरे विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। एक अंग्रेजी कहावत है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। यानी आप किसी प्रोडक्ट के लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं तो आप स्वयं एक प्रोडक्ट हैं। दरअसल यह बात फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सही मायने में लागू होती है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जिनको हम लगभग मुफ्त समझते हैं, तो क्या ये सचमुच मुफ्त हैं? तो इसका जवाब है, ये बिल्कुल मुफ्त नहीं है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूजर्स के यानी आपके और मेरे निजी डेटा को किसी दूसरी कंपनी को शेयर करके एक बड़ी मात्रा में मुनाफा कमाते हैं। बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप की शुरुआत 2009 में हुई थी। 2009 के बाद 2014 में फेसबुक ने इसका अधिग्रहण कर लिया और फेसबुक अब व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। जब से फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा है तब से इसकी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर समय समय पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब बात करें तो व्हाट्सएप हाल ही के दिनों में नए अपडेट के आने के बाद में एक बड़ा प्राइवेसी पॉलिसी परिवर्तन कर रहा है, जिसके तहत व्हाट्सएप चलाने वाले हर यूजर्स को एक नोटिफिकेशन आ रहा है, जिसमें दो ऑप्शन आ रहा है। ये आपका नोटिफिकेशन है, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एग्री और नोट नाउ। इससे साफ साफ पता चलता है, साफ साफ इसमें लिखा गया है कि यदि आप इस पॉलिसी को 8 फरवरी 2021 तक स्वीकार नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। यानी या तो आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कीजिए या फिर आपको व्हाट्सएप से हाथ धोना पड़ेगा। ये एक प्रकार की जबरन सहमति है और इसको लेकर काफी बड़ा विवाद है। क्यों विवाद? इसलिए क्योंकि साइबर के जानकारों का मानना है कि कम से कम असहमति का विकल्प तो होना चाहिए। इसमें एग्री डिसएग्री का सवाल ही नहीं है। एग्री कर रहे हो तो ठीक है, एग्री नहीं कर रहे हो तो आपका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये एक प्रकार की तानाशाही है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में क्या क्या बदलाव होंगे। बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप 2016 के बाद से ही फेसबुक को अपना डेटा शेयर कर रहा है, लेकिन इस नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद साफ तौर पर लिखा गया है कि व्हाट्सएप द्वारा कलेक्ट किया जाने वाला सारा का सारा डेटा फेसबुक या फेसबुक से जुड़ी कंपनियां काम में ले सकती हैं। यानी फेसबुक व्हाट्सएप का डाटा लेगा और किसी दूसरी कंपनी को बेच सकता है और उससे मोटा मुनाफा कमा सकता है। बेसिकली सीधा सीधा गणित समझें तो व्हाट्सएप इतने दिन कोई मुनाफा नहीं कमाता था, अब इससे मुनाफा कमाने की साजिश हो रही है। इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है, आप किसी को फोटोज या वीडियोस भेजते हो या प्राप्त करते हो, आप कौन से ग्रुप में एक्टिव रहते हो, ज्यादा रहते हो, आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है, इन सभी सूचनाओं को व्हाट्सएप कलेक्ट करके आपके अपने सर्वर में सेव रखेगा। आपके आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जा सकता है। यदि आपकी लोकेशन ऑफ है तब भी आपका फोन नंबर, आप कौन से देश से हो, कौन से शहर से हो, ये जानकारी व्हाट्सएप के पास होगी। साथ ही बात करें आपका बैटरी लेवल, सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है, आप कौन से वर्जन का ऐप का कौन सा वर्जन यूज करते हो, भाषा, ब्राउजर पर क्या क्या सर्च करते हो, ये सारी की सारी सूचनाएं जो पहले व्हाट्सएप नहीं लेता था वो अब लेगा। साथ में व्हाट्सएप के नए वर्जन में आने वाली पेमेंट सेवाएं हैं, जिनके तहत आप पेमेंट करने की सुविधा भी अब मिलेगी आपको। उसमें आप जो पेमेंट करोगे उसके ट्रांजैक्शन की गतिविधियां सारी की सारी व्हाट्सएप के पास सेव रहेंगी। साथ में अपन बात करें तो जरूरत पड़ने पर व्हाट्सएप ये सारी सूचनाएं जिनकी अपनी चर्चाएं की हैं स्टोर करता है। ये अपने अमेरिका स्थित मुख्यालय को ट्रांसफर भी कर सकता है, यानी कि अपने देश से बाहर भी सूचनाएं जा सकती हैं। तो ये बड़ा खतरा है। इन्हीं सभी समस्याओं के चलते व्हाट्सएप इतना विवादों में है। बड़ा सवाल है कि
भारतीय कानून इस नई प्राइवेसी पॉलिसी पर क्या कहते हैं? कई कानून के जानकारों का मानना है कि भारतीय कानून इतने कारगर नहीं है कि इस नई प्राइवेसी पॉलिसी लड़ सके। दरअसल भारत में इसको लेकर कानून है ही नहीं। एकमात्र कानून है आईटी एक्ट, जिसका निर्माण 2000 में हुआ था। तो सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये निजता से जुड़ा मामला है। और आपको बता दें, 2017 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार माना है। तो एक बड़ा मसला है, भारत की सरकार को इस पर सोचना चाहिए। साथ में हम बात करें कि व्हाट्सएप का इस पर क्या कहना है, तो व्हाट्सएप का कहना है कि आम यूजर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये उस जैसा है कि कोई चोर चोरी करे तो वो चोर बताता थोड़ी कि मैं चोर हूं। तो व्हाट्सएप चोरी कर रहा है लेकिन बता नहीं रहा है कि मैं चोरी कर रहा हूं। ठीक है, अब हमारे पास क्या व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके दूसरे विकल्पों पे सोचना चाहिए? तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमें एकजुट होकर व्हाट्सएप को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और इसके विकल्पों को हमें अपनाना चाहिए। मुख्यतः बात करें तो इसके दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है टेलीग्राम, जो सबसे अच्छा विकल्प है। टेलीग्राम भारत का ऐप है। व्हाट्सएप जो सेवाएं देता है उनसे कई मामलों में तो ज़्यादा सेवाएं भी देता है और बहुत अच्छा है, सिक्योर है और काफ़ी स्मूथ भी चलता है। हाल ही के अंदर दूसरा विकल्प सामने निकल कर आ रहा है, सिग्नल ऐप। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जो हाल ही में बने हैं, एलन मस्क ने एक ट्वीट किया, यूज सिग्नल। उसके बाद में सिग्नल को यूज करने वालों में सिग्नल को यूज करने की होड़ सी मच गई है। सिग्नल की बात करें तो बेसिकली यह एक ऐसी संस्था द्वारा संचालित है जो इससे प्राप्त होने वाले मुनाफे को 93% चैरिटी करती है, यानी सामाजिक कार्यों में लगाती है। तो एक तरह से अपन इसको यूज करके मानवता की तरफ भी बढ़ सकते हैं और व्हाट्सएप को जवाब भी मिल सकता है। तो मैंने इस वीडियो में आपसे जुड़े इस प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़े लगभग सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगाह कीजिए कि ये प्राइवेसी पॉलिसी कितनी खतरनाक है। साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे।